कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुतौ देवी प्रणमामि हरि प्रिय। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्म बंधन अज्ञानतिमिरान्धस्य विश्वक्रान्तचेतसा ज्ञान प्रभ प्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय तेरे हाथों सौंपी जिसने जीवन दो उसकी बिगड़ी नाम सुनी नटवर नंद किशोर। मीराबाई कहती हैं लागी लगन गुरु चरण की लागी लगन गुरु चरण की लागी लगन गुरु चरण बिनो कछु न सुहावे गुरु चरण बिनो कछु न सुहावे जग माया सब स्वप्न के
प्यासी तब दर्शन की भव सागर अब सूख गयो है भव सागर अब सूख गयो है कर नहीं मोहना की लगन गुरु चरण की मोहना की लगन गुरु चरण की मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु सुख के सागर मीरा के प्रभु सुख के सागर आस लगी गुरु चरण की आस लगी गुरु चरण की मोहना की लगन गुरु चरण की मोहना की लगन गुरु चरण की लक्ष्मण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मण नारायण नारायण जिस तरह से ये भव दुख का बंधन मिटे जिस तरह से ये भव दुख का बंधन मैं साही साधन भजन जानता हूँ मैं साही साधन भजन जानता नहीं दिख रहा है कोई आपकी नाराज 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 प्रभु अब तुम्हारी शरण जानता प्रभु अब तुम्हारी शरण जानता लक्ष्मण नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजो नारायण 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 भजो नारायण नारायण विठ्ठल नारायण 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 विठ्ठल नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमद्भागवत भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री व्यास शुकदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री जय जय श्री निताय गौर सज्जनों, श्री भगवान की महती कृपा से हम सबका आनंद वर्धन हो रहा है। श्री भगवान के आश्रय में बैठकर और भैया कहना बड़ा अच्छा लग रहा है, भागवत की मैया की गोद में बैठ गए। और मैं तो आज नहीं कई बार कहता हूं, मैं कभी व्यास गादी पर बैठता ही नहीं। जब बैठता हूं व्यास की गोदी में बैठता हूं। जब जब गादी पर बैठेंगे तो जिम्मेदारी अपनी होगी, गोदी में बैठेंगे तो जिम्मेदारी पिता की है, उसकी है। सज्जनों, हम सबके जीवन का ये एक दुर्लभ अवसर सुलभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत का चिंतन, श्रीमद् भागवत की उस मंदाकिनी में डूबने का अवसर। भैया, जो डूबा है वो कुछ पा गया है, जो किनारे खड़ा रह गया उसको कुछ ना मिला है, कुछ ना मिला। जो डूबा है वो पा लिया है। सज्जनों, कथा जीवन शैली है। मैं पहले भी कह रहा था, बार बार कहूंगा, ये श्रीमद् भागवत की कथा एक जीवन शैली है। ये हमें जीना सिखाती है, मरना भी सिखाती है। लेकिन भैया, हमने यदि इसके प्रसाद को जीवन में धारण नहीं किया, इसके सूत्रों को अपने जीवन में अपनाया नहीं, तो कथा हमें पूर्ण लाभ न दे पाएगी। भगवान की कृपा हो गई, संत कृपा हो गई, शास्त्र भी कृपा कर रहे हैं, लेकिन अब एक ही कृपा बची है, वो आत्म कृपा है। यदि अब इसके सूत्र को जीवन में न लाए, कहने का भाव भैया,
कल तक की कथा में हम श्रवण कर रहे थे श्री भगवान की बाल लीलाएं। श्री भगवान ने उन बाल लीलाओं में कैसे पूरे ब्रजमंडल को एक आनंद प्राप्त कराया है। उस बाल लीलाओं से सबके हृदय के कल्मशों की निवृत्ति करी है। सबके जीवन का आनंद एक कारावार की स्थिति पर पहुंचा है। सज्जनों, हमने गिरिराज भगवान का उत्सव मनाया था। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने अपने वाम अंग की कनिष्ठिका उंगली के नख के कोर के ऊपर गिरिराज को धारण किया है। सब ब्रजवासी श्री भगवान के निकट आ गए हैं गिरिराज की तलहटी में, और सबकी वर्षा से रक्षा हो रही है। और सज्जनों, आश्चर्य इसी बात का है, जितने गिरिराज जी के नीचे आते जा रहे हैं, गिरिराज जी का आकार बढ़ता जा रहा है। अब भैया 7 कोस के गिरिराज महाराज, 7 कोस के, और भगवान ने नख के कोर के ऊपर धारण कर लिया। संत उपमा देते हैं, कैसे धारण किया है। उपमा ऐसी दी है, विचित्र उपमा, कि भगवान ने ऐसा धारण किया है जैसे मानो कोई गजराज पुष्प की माला धारण करे, बस ऐसे धारण कर रखा है। सज्जनों, सब गिरिराज जी की तलहटी पे बैठे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। मां यशोदा श्री भगवान को निहारे जा रही है। कथा कहती है, आज तक कोई भी अवसर ऐसा ना आया था जब मां यशोदा ने भगवान को सतत इतने दिनों तक देखा हो। कोई अवसर नहीं था, पहला अवसर है। क्यों? क्योंकि भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज जी को उठाया है, एक ही मुद्रा में खड़े रहे हैं, और मां यशोदा सामने से बैठकर भगवान को निहारे जा रहे हैं। बाद में भी कोई यशोदा से पूछता, तुम्हें भगवान की कौन सी झांकी बहुत प्रिय है, तो मां यशोदा कहती, मुझे गिरधारी वाली झांकी बहुत प्रिय है। और सज्जनों, आज मां यशोदा ने, अन्य गोप बालकों ने श्री भगवान का नाम गिरिराज धरण रख दिया है, गिरधारी रख दिया है। संत कहते हैं, श्री भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया है। गिरधारी नख पे गोवर्धन को धारे, नाम गिरधारी पायो है। इंद्र ने खूब कोप बरसायो, ग्वाल बाल को बहुत डरायो, लेकिन गोप करे आनंद एक छींटों न आयो। नख पे गोवर्धन को धार, नाम गिरधारी पायो। भगवान ने आज गिरधारी नाम पाया है, आज श्री भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया है। सज्जनों, 7 दिन तक खड़े हैं श्री भगवान। अब इंद्र को हुआ, पहचान गया, अरे इंद्र जान गया, मैंने विश्व के मदारी को एक बालक समझ लिया, मैंने सर्व सत्ताधिकारी को एक सामान्य मनुष्य समझ लिया। अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहता है, कैसे करे? वर्षा रोक दी, कहा ब्रह्मा जी पर जाओ, वो उपाय बताएंगे। ब्रह्मा जी पर गए, ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें उपाय क्या बताऊं? उपाय हमें नहीं मिला था। जब मुझे भी मोह हो गया था, ये भगवान की माया बड़ी ठगनी है, सबको नचाती है, इसने मुझे भी नचा दिया था, मुझे भी मोह हो गया था, क्या करें? सज्जनों, ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तुमने भक्त का भी अपराध किया है, भगवान का तो किया है, पर भक्त का भी अपराध बना है।
भक्तों को कष्ट हुआ। यदि भगवान से क्षमा याचना मांगना चाहते हो तो पहले ना जाना, पहले गौ माता को आगे करना, गौ माता की पूंछ पकड़ के जाना, भगवान तुम्हारे अपराध को क्षमा कर देंगे। सज्जनों, इधर इंद्र चला है और इधर भगवान ने जब देखा कि वर्षा रुक गई है, तब भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा, देखो भैया वर्षा रुक गई है, अब सब गिरिराज की तलहटी से बाहर चले जाओ, गिरिराज के नीचे से बाहर चले जाओ, अब मैं गिरिराज जी को पुनः धरती पर रखूंगा, सब बाहर चले जाओ, सब बाहर जाओ। और भैया सारे ब्रजवासी बाहर को जाने लगे थे, सब जा रहे थे, सब जा रहे थे, सब धीरे धीरे करके बाहर हुए। लेकिन भैया एक गोपी ऐसी थी जो बाहर ना गई, एक गोपी। और सज्जनों, ये गोपी श्री भगवान के उस दिव्य छवि को निहारती जा रही थी और इसके दोनों नेत्र भीगते जा रहे थे। भगवान ने कहा, भाभी अब जल्दी बाहर जाओ। सज्जनों, इस गोपी का नाम माधवी था। क्या नाम था? माधवी। और सज्जनों, ये कोई और नहीं थी, बात उस समय की है जब भगवान और छोटी अवस्था में थे। श्री भगवान यमुना पुनीर पर खेलते थे, गेंद खेलते थे। एक दिन खेल रहे थे, तब श्री भगवान ने अन्य सखाओं से कहा, भैया सुंदर कहाँ है? हमारा मित्र सुंदर कहाँ गया? वो बहुत दिन से खेल में नहीं आया। तभी सज्जनों, कुछ मित्रों ने कहा, क्या बताएं कन्हैया, सुंदर को ब्याह है गो है और सुंदर गौना कराने गया है, अपनी धर्मपत्नी को लेने गया है। सज्जनों, इतना कह ही रहे थे कि पीछे से एक रथ की आवाज आती है। रथ भगवान के निकट रुकता है और उस रथ से सुंदर कूदकर श्री भगवान को आलिंगन कर लेता है, गले से लगा लेता है। सज्जनों, भगवान ने कहा, सुंदर तूने अपने ब्याह में हमें बुलाया नहीं, तेरो ब्याह भी है गो और गोना भी कर लाओ, कहाँ है हमारी भाभी? सज्जनों, ये माधवी सुंदर की धर्मपत्नी थी। सुंदर ने कहा, कन्हैया तेरी भाभी रथ पर बैठी है। अच्छा भैया, रथ पर बैठी है तो क्या भाभी का मोड़ा नहीं दिखाएगा? क्या भाभी को मुकनाई दिखाएगा? मोड़ा नहीं दिखाएगा? सुंदर कहता है, कन्हैया तेरी भाभी है, देख ले, चले जा। सज्जनों, श्री भगवान रथ की ओर जाते हैं, रथ की ओर गए और वहां तो माधवी घूंघट होकर बैठी थी। तभी भगवान ने जाकर कहा, भाभी राधे राधे, भाभी मैं सुंदर को मित्र हूँ, मेरा नाम कन्हैया है और जो भी हम ब्रजमंडल में जो भी नई नवेली दुल्हन आती है मैं उसको मोड़ा देखूं, भाभी अपना मुख दिखाई दे। सज्जनों, ये माधवी पास के ही गांव से आ रही थी और जब से श्री भगवान ने अपनी बाल लीलाओं को प्रारंभ किया था, आसपास के सारे क्षेत्रों में भगवान की बाल लीलाओं की चर्चा हो गई थी, चर्चा हो गई थी, चोरी की लीला की, अन्य लीलाओं की। इस माधवी की मां को जब पता चला था कि सुंदर से माधवी का विवाह वृंदावन हुआ है, तब इस माधवी की मां ने इसे सीख दी थी, माधवी तू वृंदावन जा तो रही है, लेकिन मैंने सुना है वृंदावन में कोई जादूगर रहता है, कोई जादूगर। ये जादूगर कैसा है? जिसे देख लेता है उसका मन चुरा लेता है, उसका चित्त चुरा लेता है। वो ना दृष्ट के काम की रहते हैं, ना विरक्त होकर रह पाते हैं। वो उनका हाल तो ऐसा होता है, घर का बचा ना घाट का जो धोबी को स्वान। वो किसी काम के नहीं रहते, दिन रात उसका सुमिरन होता है, दिन रात उसके पीछे भागते रहते हैं। देख तू जा तो रही है वृंदावन, लेकिन मेरी एक सीख मानना। क्या सीख मैया? इस माधवी की मां ने कहा था तू वृंदावन जा रही है, लेकिन कभी अपना मुख उस कन्हैया को ना दिखाना और ना कभी उसका मुख देखना, एक पर्दे में रहना। यदि तूने देख लिया या उसने देख लिया, समझ लेना लुट गई, बर्बाद हो जाएगी, देखना लेना सब बिगड़ जाएगा। सज्जनों, इस माधवी ने अपनी मां की बात मान ली। भगवान खड़े थे रथ के आगे, भगवान कह रहे थे भाभी अपना मोड़ा दिखा, लेकिन
माधवी कुछ ना बोली, जान गई ये वही जादूगर कन्हैया है, जान गई। भगवान फिर कहते हैं भाभी मैं सुंदर को मित्र हूँ, मेरो नाम कन्हैया है, मैं तेरो देवर लगू, अपना मोड़ा दिखा दे। सजनों, माधवी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, कुछ नहीं किया, शांत बैठी रही। भगवान कहते हैं भाभी अपना मुख दिखा दे। माधवी ने कुछ नहीं कहा। सज्जनों, कुछ क्षणों में भगवान गंभीर हो गए, फिर से बोले गंभीर होकर भाभी मैं अंतिम बार कहता हूं अपना मुख दिखा दे। माधवी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। सज्जनों, जब माधवी कुछ ना बोली तब भगवान ने कहा देख भाभी आज मैं तुझसे कहता था अपना मुख दिखा दे, तूने नहीं दिखाया, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरा मुख देखने को तरसेगी। कह दिया भगवान ने, तरसेगी। और सज्जनों हुआ क्या, अब माधवी अपने घर चली गई, भगवान अपने घर चले गए और लीला चलती रही। इस माधवी ने कभी भगवान का मुख नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। लेकिन जब गिरिराज जी की लीला हुई, वर्षा हुई, तो क्या हुआ, सब सारे के सारे ब्रजवासी चल दिए। कहां को, गिरिराज जी की तलहटी में सारे ब्रजवासी चल दिए। और भैया जब सारे ब्रजवासी चले तो ये माधवी भी चली थी। सारे ब्रजवासी गए तो माधवी भी गई, और माधवी भी चलते चलते गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच गई। गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच गई। जब पहुंच गई तलहटी में, सज्जनों, श्री भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया था और सब गिरिराज जी के नीचे आ गए थे, उनकी रक्षा हो गई थी। तभी एक गोपी ने माधवी के निकट कहा था देखो देखो हमारे कन्हैया कितने सुंदर हैं, और सुंदर के साथ साथ कितने बलवान हैं। छोटे से 7 वर्ष के कन्हैया ने पूरे गिरिराज को उंगली पर धारण किया है। सज्जनों, जब ये कहा उंगली पर धारण किया, ये माधवी कुछ आश्चर्यचकित हो गई। उंगली पर धारण किया, अरे क्या वो जादूगर पहाड़ को उंगली पर धारण कर सकता है, ऐसा जादूगर है। जब ये सुना तो इसने विचार किया मुझे देखना चाहिए, बात क्या है। कथा कहती है भैया इसने अपना घूंघट उठाया था, घूंघट उठाने के बाद भगवान को निहारना चाहा था, नेत्र ऊपर किए थे। श्री भगवान ने वाम अंग की कनिष्ठिका उंगली के नख के तोड़ पर गिरिराज धारण किए थे। सज्जनों, जब नेत्र ऊपर करे, आज पहली बार भगवान को देखने जा रही थी। पहले नख के कोर का दर्शन हुआ है, नख का दर्शन हुआ है, उंगली का दर्शन हुआ है, हस्त का दर्शन हुआ है, स्कंद का दर्शन हुआ है, कंठ का दर्शन हुआ है। और भैया जैसे ही जरा सी नेत्र ऊपर गए और श्री भगवान के मुखाम्बुज का दर्शन हुआ, होश उड़ गए, बेहोश हो गई, अनकॉन्शियस हो गई भैया, अनकॉन्शियस हो गई। आज रूप निहारने लगी, श्री भगवान का दर्शन करके मानो पौरा गई है, देखती जा रही थी। और देखते देखते कितना देखा था भैया, दोनों नेत्र बहने लगे थे। अपने हृदय को कोस रही थी, अपनी माँ की सीख को कोस रही थी। अरे अभागी माँ, तुमने कैसी सीख दी जिसका दर्शन करने के लिए ब्रह्मा ने नेत्र दिए हैं, तूने उसके दर्शन से मुझे वंचित कर दिया, तूने उसके दर्शन से वंचित कर दिया। जब से देखा है बाके बिहारी तुम्हें, जब से देखा है बाके बिहारी तुम्हें, लुट गया लुट गया
चित में चुभी तेरी बाकी अदा, मेरे चित में चुभी तेरी बाकी अदा, मेरे चित में चुभी तेरी बाकी अदा। तुझसे सब झुक गए, सबसे मैं झुक गया, तुझसे सब झुक गए, तुझसे मैं झुक गया। लुट गया, 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 लुट गया। उस माधवी ने ठाकुर को देखा तो लुट गई थी, बलिहार हो गई थी। दोनों नेत्र भीगते जा रहे थे, देखती जा रही थी। जब भगवान ने कहा सब गिरिराज जी के नीचे से हट जाओ, मैं गिरिराज जी को पुनः स्थापित करूंगा, सब हट जाओ। सजनों, सब तो बाहर चले गए थे, पर ये माधवी ना गई थी। ये देखती जा रही थी, निहारती जा रही थी, कहती जा रही थी ठाकुर, ठाकुर मुझसे अपराध बन गया, मुझसे अपराध हो गया। आप मुझसे कह रहे थे अपने मुख को दिखा, पर मैं दिखा ना पाई। मुझसे आप बार बार कहते रहे और मेरी माँ ने गलत सीख दी थी, मैंने आपको अपना मुख ना दिखाया। ठाकुर आज देखा है, अब पता चला है इस मुख का आकर्षण कैसा है, अट्रैक्शन कैसा है। जो देख ले वो क्यों दीवाना हो जाता है, वो क्यों पागल होकर वृंदावन की गलियों में घूमने लगता है। आज पता चला ठाकुर, मैंने कितना समय गवा दिया। अब अपने दर्शन से कभी वंचित ना करना, कभी वंचित ना करना। सज्जनों, अब भगवान बोले हैं, भगवान कहने लगे भाभी देखो, उस दिन मैंने तुमसे कहा था अपना मुख दिखाओ, पर तुमने ना दिखाया और मेरे मुख से निकल गया था। मेरा मुख देखने को तरस होगी, इसलिए भाभी इस जन्म में तुम पर जितनी कृपा होनी थी सो हो गई, अब ना होगी। जो होना था सो हो गया, अब ना होगी। यदि अब दर्शन चाहती हो तो रोना पड़ेगा, दर्शन चाहती हो